चलती हो तुम मेरी खुशियों से। माहीन चलती नहीं हूँ मैं तुमसे, वो एक नंबर का चीटर और धोखेबाज है। मुझे उससे सिर्फ मोहब्बत मिली है, नरमीन उससे धोखा सिर्फ तुम्हें मिला है। ड्रामा सीरियल खुशनसीबी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है, इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार निहाल की मोहब्बत माहीन के सर चढ़कर बोल रही है। माहीन नरमीन से मिलने उसके घर आएगी और बताएगी कि निहाल कितना अच्छा है और उसका कितना ख्याल रखता है, लेकिन नरमीन जब माहीन को ये बताएगी कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, जैसा निहाल नजर आता है वो वैसा नहीं है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उससे फ़ोन पर बातें करूंगी तो वो तुम्हें खुश रखेगा, वरना वो तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। लेकिन माहीन नरमीन की ये बातें सुनकर आग बगोला हो जाएगी और नरमीन से कहेगी कि जलती हो तुम मेरी खुशियों से, तुम्हें मेरी निहाल के साथ शादी रासी नहीं आ रही, और ये तो ज़रूरी नहीं कि जो कुछ निहाल ने तुम्हारे साथ किया वो मेरे साथ भी करेगा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। और वो नरमीन को खड़ी खड़ी सुनाकर वहाँ से चली जाएगी। नरमीन तो माहीन का मुंह ही देखती रह जाएगी कि सीधी सादी बहन जिसको वो समझती थी उसके मुंह में ज़बान भी आ चुकी है, और निहाल ने माहीन पर क्या जादू कर दिया है कि उसे उसकी असलियत नज़र ही नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ निहाल ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, इतनी जल्दी वो माहीन के सामने खुलकर नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसे नरमीन से अपने बेवफाई का बदला लेना है। और दूसरी तरफ हमायूं ने अपनी तरक्की के रास्ते में पहला कदम रख दिया है। उसने गुलरुख के साथ मिलकर पार्टनरशिप में जो बुटीक खोली है वो दिन रात तरक्की करेगी, लेकिन नरमीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि गुलरुख हमायूं की ज़िंदगी में इंटरफेयर करे। लेकिन अब वो गुलरुख से बहुत ज़्यादा हिचकिचाने लगी है, जिसकी वजह से हमायूं नरमीन को समझाएगा कि वो सिर्फ उसकी बिजनेस पार्टनर है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर वो जितनी भी मेहनत कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नरमीन के लिए कर रहा है, ताकि उसी ज़िंदगी में वो तमाम सहूलियात दे सके जिसका उसने ख्वाब देखे थे। लेकिन नरमीन अब हमायूं को पसंद करने लगी है, इसलिए गुल्लू की इतनी इंटरफेरेंस नरमीन से बर्दाश्त नहीं हो रही। और दूसरी तरफ तलहा जो ईमान से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके बाप की शर्त के आगे मजबूर है, क्योंकि उसके तो अपने पेरेंट्स से उसकी नहीं बनती, तो वो कैसे उसे ईमान के घर लेकर जाए। लेकिन ईमान भी फ़िलहाल तलहा से अभी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अभी अपना करियर बनाना है। वो साल 2 साल इस शादी को डिले करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ तलहा ईमान को प्रेशराइज करेगा कि तुम्हारी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, दोनों खुश हैं। लेकिन ईमान कहेगी कि वो बेशक उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपना आप सब खो दिया है। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने खुद मुख्तारी पर जीना चाहती हूँ। वो तलहा को साफ तौर पे कह देगी कि फ़िलहाल उसका शादी का कोई इरादा नहीं।